Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. आज हमारा ये MCQ सीरीज का 11th क्लास है. ओके, MCQ 11. ओके, तो मैं पिछली क्लासेस से द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 जो कि 11th क्लास की है उससे मैं MCQs करवा रही हूँ. ठीक है, आज हमारा ये 11th क्लास है MCQ सीरीज का. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जहां MCQs को ख़त्म किया था आज वहीं से शुरू करेंगे. ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला प्लेलिस्ट वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा कर के देखें और वहां से कंटिन्यू करें. ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर बना के रखें, अपने आंसर को सेलेक्ट करके रखें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए, कितने क्वेश्चंस को सही बनाए. ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने MCQs पे. नेक्स्ट MCQs क्या है हमारा? MCQs नंबर 17. ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 16 MCQs तक किया था. अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा करके देख ले. ओके, चलिए हम लोग आते हैं अपने MCQ 17 पे. क्या है क्वेश्चन हमारा? द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई. ठीक है, द इक्विवेलेंट रैंक, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबरी का रैंक. जो कार्निवोरा दैट मीन्स कि जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है. टेक्सोनॉमिक रैंक में कार्निवोरा एक ऑर्डर को डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो वही ऑर्डर हमें किसका बताना है? मैन और हाउस फ्लाई का. ठीक है, तो मैन का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा. एंड हाउस फ्लाई का क्या होता है? डिप्टेरा. तो हम लोग अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं कि प्राइमेटा एंड डिप्टेरा कहाँ है. पहला ऑप्शन क्या है हमारा? होमो एंड मस्का. दिस इज रॉन्ग. होमिनिडे एंड मस्कीडे, ये भी रॉन्ग है. मैमेलिया एंड इंसेक्टा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. प्राइमेटा एंड डिप्टेरा, दिस इज करेक्ट. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें क्या पूछा गया है? ओनली ऑर्डर को पूछा गया है, मैन और हाउस फ्लाई के ऑर्डर को बताना है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जा सकता है? लैंग्वेज को टफ कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स फंस जाएं क्वेश्चंस में. यही चीज आपके नीट 2022 के पेपर में हुआ. पेपर को लेंदी बना दिया गया और क्योंकि लैंग्वेज आपको टफ दिया गया था. मैंने अपने नीट 2022 के एनालिसिस में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा नीट 2022 का एनालिसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा करके देखें. ओके, कि उसमें मैंने क्या बताया है कि किस तरह से पेपर को लेंदी कर दिया गया है लैंग्वेज को टफ बना करके. ओके, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18. ऑल गिवन आर सफिक्स यूज्ड फॉर कैटेगरी क्लास एक्सेप्ट. इसमें से जो सफिक्स हैं वो सारे क्लास के लिए यूज किए जाते हैं. एक्सेप्ट मतलब कोई एक जो है वो नहीं होगा. तो वो कौन सा है? पहला है फाइटा, दूसरा ऑप्सिडा, तीसरा फाइसी एंड चौथा ई. तो आपका वो जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फाइटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 19. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय डैश एंड इट इज बेस्ड अपॉन डैश. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा दिया गया था और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नस्ट मेयर के द्वारा दिया गया था और यह बेस्ड है आपके रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे. ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं लेमार्क फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, सेकंड है लीनियस मॉर्फोलॉजिकल आइसोलेशन,
तीसरा है अर्न्स्ट मेयर एंड मैकेनिकल आइसोलेशन, चौथा है अर्न्स्ट मेयर एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैटेगरी कम्स आफ्टर फाइलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहाँ भी आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कैटेगरी है, 4 ऑप्शंस में कौन सी कैटेगरी है जो फैमिली के क्या है बाद आएगा, ठीक है, इन डिसेंडिंग मैनर। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीजिंग मैनर में, ठीक है, डिक्रीजिंग मैनर में हायरार्किकल कैटेगरी में कौन सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जो फाइलम के बाद आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले ऊपर में क्या आता है, किंगडम, देन फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास आता है, ठीक है। तो हम लोग अपना ऑप्शन में देखेंगे कि क्लास कहाँ है, क्लास ये है आपका क्लास। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आर प्लेस्ड इन द सेम क्लास, दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा को सेम क्लास में रखा जाता है, ठीक है। तो सेम, वो जो सेम क्लास होगा वो क्या होगा, तो वो क्लास सिंपल है, मेमेलिया होगा। क्लास मेमेलिया में ही प्राइमेटा एंड कार्निवोरा को रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर केप्ड इन द सेम क्या डैश। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑर्डर, सेकेंड क्लास, थर्ड इज जीनस एंड फोर्थ इज फाइलम। तो फाइलम इज करेक्ट, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को, इन सभी को क्या है, सेम फाइलम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, चूज ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो में क्या ऑड है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले पैंथेरा लियो किसका नाम होता है, पैंथेरा लियो जो है वो लायन का नाम होता है, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कॉमन नेम ऑफ टाइगर। तो ये कॉमन नेम ऑफ टाइगर, ये तो लायन का नेम है पैंथेरा लियो, कॉमन नेम टाइगर का है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है रॉन्ग, जो है ऑड वन यहीं पे सेलेक्ट हो जाता है। ये टाइगर का नहीं बल्कि ये लायन का नाम है। फिर भी हम लोग अपना दूसरा और ऑप्शंस देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, पैंथेरा रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम। पैंथेरा जो है आपका जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लियो रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी करेक्ट है। पैंथेरा रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ टैक्सोन देन लियो, यस। पैंथेरा जो है वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और लियो आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैंथेरा क्या है आपका हायर लेवल ऑफ टैक्सोन है, ठीक है, लियो से। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 24। इसमें क्या है देखते हैं, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम विच रिफ्लेक्ट दैट। पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो सोलेनम जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑप्शन क्या है, दे बिलोंग टू द सिंगल स्पीसीज, नो, दे आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यस, ये आपका करेक्ट लग रहा है। फिर भी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, दे बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नो, दिस इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन में क्या है आपका, दे कैन ऑलवेज प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड, नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्लास मेमेलिया कंसिस्ट ऑफ। क्लास मेमेलिया क्या कंसिस्ट करता है, ऑर्डर कार्निवोरा ओनली, दूसरा फैमिलीज लाइक फेलिडे इन कैनिडे, तीसरा रिलेटेड ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, प्राइमेटा एटसेट्रा, चौथा ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला। तो आपका ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26. डाइकोट्स लाइक मैंगो, ब्रिंजल, डाइकोट्स लाइक मैंगो एंड ब्रिंजल. ओके. दूसरा है मोनोकॉट्स लाइक व्हीट आर प्लेस्ड अंडर अ कॉमन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज नोन एज. दैट मीन्स डाइकोट और मोनोकॉट को सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखा जाता है. वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. दूसरा में क्या है? फाइलम एंजियोस्पर्मी. तीसरा क्या है? डिवीजन एंजियोस्पर्मी. एंड चौथा है क्लास एंजियोस्पर्मी. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स को डिवीजन कहा जाता है. ठीक है. और ये डाइकोट और मोनोकोट को किसमें रखा जाता है? एंजियोस्पर्मी में. ठीक है. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, डिवीजन एंजियोस्पर्मी. ओके. नेक्स्ट 27 number question. Rice and brinjal belongs to the category ending with suffix phyta. ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28. वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर. बहुत सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर. फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, mere morphological aggregates. दूसरा distinct biological entities. तीसरा international codes used for nomenclature. चौथा collection of organisms on structural similarities only. आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट, distinct biological entities. बहुत सारे जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, वो क्या है? डिस्टिंक्ट होते हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज में. ओके. तो ये हमारा 11th क्लास का लास्ट क्वेश्चन था. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चंस को करेंगे. अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने आंसर को सही बनाए हैं. ओके.